ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सभी को फाइल गीता चर्चा यथा रूप में आ गई है। अगर आप लोग फाइल देखना चाहते हैं तो उसमें से देख सकते हैं। आज के क्लास के तो सौनक के ऋषि हरि गोपाल जी हैं। आप लोग इनको नहीं जानते हैं। इधर रहते हैं, परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज के शिष्य हैं। वैसे इनकी नियुक्ति का गोरखपुर हुई है, इधर लॉकडाउन में पड़े हैं। आप लोगों का जो क्लास हुआ था तो वो सुने थे। एक दिन हमसे प्रश्न किए कि हमको ये कोष आता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हमें कहा कि वही क्लास दे दूंगा, एक दिन आप सुन लीजिएगा। गए कि मैं खुद रहूंगा उसमें, कि बहुत अच्छा। तो इनके लिए तो एक सीमित अंश है, लेकिन आप लोग भागवतम में रुचि रख रहे हैं। भागवत का एक बहुत ही विशिष्ट अध्याय है, उसको वेद स्तुति कहते हैं। उसमें बहुत बहुत दार्शनिक तथ्य हैं और यह पद्धति है कि विद्वानों की परीक्षा लेना हो तो भागवत में परीक्षा उनकी हो जाती है। कितनी विद्वता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। और भागवत का कोई जानकार है और उसको कोई जानना चाहता है कि कितना जानता है, तो वेद स्तुति से प्रश्न कर देते हैं। वेद स्तुति में बहुत बहुत बात है, लेकिन हम आप लोगों को बात उसकी नहीं बतलाने जा रहे हैं। लेकिन उसका जो छंद है उसका उच्चारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। बहुत
ललित छंद है, जहाँ विद्वानों का समाज होता है और मंगलाचरण के रूप में या और चीज के लिए ये वेद स्तुति का पाठ करते हैं। और हमको उतना समय भी नहीं है कि पाठ करावें, लेकिन एक दो श्लोक आप लोग प्रयास कीजिए इसको बोलने का। यह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध का 87 अध्याय है। हम लोग 2 श्लोक का उच्चारण करेंगे, 14 और 18। आप लोग बोलिए इसको पीछे से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय 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 जहि जहि अजाम अजाम अजित अजित जह्यजामजित जह्यजामजित दोषगृभीत गुणा दोषग्रभीत गुणा त्वमसि त्वमसि यत् यत् आत्मना आत्मना यदात्मना यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकसाम अगजगदोकसाम अगजगत अगजगत ओकसाम ओकसाम अगजगदोकसाम अगजगदोकसाम अखिल शक्ति अखिल शक्ति अवबोधक अवबोधक ते ते क्वचित क्वचित अजया अजया आत्मना आत्मना क्वचिदजयात्मना क्वचिदजयात्मना च च शरतः शरतः अनुचरेत् अनुचरेत् निगमः निगमः शरतोऽनुचरे निगमः। शरतोऽनुचरेत् निगमः। जय जय जह्यजामजित दोषगृभीत गुणाम्। जय जय जह्यजामजित दोषग्रभीत गुणाम्। जीत नहीं है, जय जय जह्यजामजित दोषगृभीत गुणाम्। जय जय जह्यजाम अजित दोषग्रभीत गुणाम्। त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधक ते साम अखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरे निगमः। क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरे निगमः। श्रीश्रुतयः ऊचुः श्रीश्रुतया ऊचुः जय जय जह्यजामजित दोषगृभीत गुणाम्। जय जय जह्यजाम अजित दोषग्रभीत गुणाम्। जय जय जह्यजामजित दोषगृभीत गुणाम्। जय जय जह्यजामजित दोषग्रभीत गुणाम्। त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधक ते अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचिदजयात्मना
जयात्मनाचरतनुचरे निगमः क्वचित् जयात्मना चरतोऽनुचरे निगमः जय 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 जामजित दोषगृभीत गुणाम् जय 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 जामजित दोषग्रभीत गुणाम् जय 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 जामजित दोषगृभीत गुणाम् जय 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 जामजित दोषग्रभीत गुणाम् त्वमसि जदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद् जयात्मना चरतनुचरे निगमः क्वचित् जयात्मना चरतोऽनुचरे निगमः साथ में बोलिए जय 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 जामजित दोषगृभीत गुणा जय 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 जामजित दोषगृभीत गुणा त्वमसि जदात्मना समवरुद्ध समस्तभग अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद् जयात्मना चरतनुचरे निगमः। अब 18 नंबर उदरमुपासते उदरमुपासते यदिशिवर्त्मसु कूर्पदृशः उदरमुपासते यर्षिवर्त्मसु कूर्पदृशः उदरमुपासते यर्षिवर्त्मसु कूर्पदृशः उदरमुपासते यर्षिवर्त्मसु कूर्पदृशः परिसरपद्धते हृदयमारुणयोदहरम् परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमम् तदगुदगादनन्त तव धाम शिरः परम् पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ते कृतान्तमुखे पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे उदरमुपासते यदिशिवर्त्मसु कूर्पदृशः उदरमुपासते यर्षिवर्त्मसु कूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमम् तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ते कृतान्तमुखे पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। वेद स्तुति है
इसमें स्तुतियां, इसमें श्रुतियां भगवान की स्तुति कर रही है। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए। ये श्रुतियां तो सगुण का वर्णन करती हैं, भगवान निर्गुण हैं और निर्देश्य हैं, तो श्रुतियां भगवान को कैसे बतला देती हैं, कैसे ज्ञान कराती हैं? वो तो निर्गुण है, शब्द की वहां पहुंच नहीं है, और श्रुति तो शब्दमय है। और सुखदेव गोस्वामी प्रश्न सुन करके कहे कि ऐसा ही प्रश्न एक बार ऋषियों के समाज में हुआ था। वो कथा बतला रहे हैं कि एक बार की घटना है, नारद जी नारायण ऋषि के पास गए। नर नारायण जीवों के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, वहां गए। वहां सब ऋषि लोग जुटे हुए थे और एक प्रसंग को वे प्रस्तुत कर रहे थे। प्रसंग जनलोक निवासिन, ये सेशन सत्र जनलोक में चला था। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर कोई भी सत्संग होता है तो मैं तो रहता हूं, किस सत्संग की बात कर रहे हैं? और नारायण ऋषि बतलाए कि उस समय आप भगवान का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे, अनिरुद्ध भगवान का, और उस समय आप नहीं थे। और ऋषियों का समाज था, तो वहां ब्रह्म सत्र हुआ। ब्रह्म सत्र दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब ऐसा सत्र जहां केवल भगवान के विषय में चर्चा हो तो उसको ब्रह्म सत्र कहते हैं। लेकिन ब्रह्म सत्र की एक विशेषता है कि उस समाज में जहां सब लोग प्रवचन करने में सक्षम है, जैसे यह समाज है तो सब लोग हो सकता है, हो या ना, आधा 50% लोग तो सक्षम है। लेकिन अब वो 10, 20, 50 वक्ता भी हों तो एक समय तो एक ही व्यक्ति बोलेगा ना। तो ब्रह्म सत्र का एक टेक्निकल परिभाषा है कि जहां प्रवचन करने में सब सक्षम है, सब एक लेवल के हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति प्रवचन करे तो उसको ब्रह्म सत्र कहते हैं। तो ब्रह्म सत्र था, उसमें सनंदन ऋषि प्रवचन किए। सनत कुमार 4 भाई हैं, तो चारों भाई बहुत विद्वान हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति प्रवचन किया। तो उनके समक्ष यही प्रश्न था, श्रुतियां कैसे भगवान का वर्णन करती है? वो सीधे उत्तर दिए कि जैसे कोई राजा है, और उसको जगाने के लिए बंदी लोग उसका गुणगान करते हैं। ट्रेडिशनल वे में कोई सम्राट है और सोया है तो ऐसे नहीं कि वो अपने से जग जाता है, वो बंदी लोग जा करके उसके महिमा का गान करते हैं। और वैसे ही जब सृष्टि के समय, प्रलय के समय भगवान सोते हैं और सृष्टि का समय होता है, तो श्रुतियां उनको जगाती हैं। तो भगवान योग निद्रा में सोए रहते हैं, तो श्रुतियां जाकर के उनको जगाती हैं, तो जगाती हैं तो ऐसे उनका गुणगान करती हैं।
और जैसे पहला श्लोक है वो भगवान को जगाने के लिए श्रुतियां कह रही है, जह्य जित जाम, जह्य जित दाम, जह्य जित दाम दोष गृभीत गुणा। श्रुतियां भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि हे अजित, आपको जीतने वाला कोई नहीं है। जही अजाम, अजाम जही। अजा मतलब माया, अविद्या। ये जो जीव की अविद्या है उसका नाश कर दीजिए। जही मतलब खत्म कर दीजिए। और 2 बार कह रही हैं कि ध्यान उनका आकृष्ट हो या उनको प्रसन्नता है भगवान को जगाने में, वो प्रसन्नता के मारे 2 बार कह रहे हैं जही, वध कर दीजिए, वध कर दीजिए। किसका? अजाम। या जय जय अजाम, जय 2 बार है। जय आपका उत्कर्ष हो, अपना उत्कर्ष दिखाइए। मैं जही गलत बोल दिया 2 बार। जय 2 बार अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं और भगवान से कह रही हैं कि जय अपना उत्कर्ष दिखाइए, अपना प्रभाव दिखाइए। और भगवान पूछ सकते हैं कि कैसे प्रभाव दिखाएं, किस कार्य के द्वारा? मतलब प्रभाव दिखाने कह रही है, क्या करें? कि अजाम जही, जो जीव की अविद्या है, माया है, उसका वध कर दीजिए। अजा का वध कीजिए। वे ये माया का नाश करना बहुत कठिन कार्य है ना। तो मानो भगवान कहे कि अब और जब तुम लोग टास्क दे दी, अरे स्त्री का वध करना ये तो कोई पुरुषार्थ भी नहीं और बहुत भारी पाप का काम है। ये माया का वध, और वह भी माया मतलब गुणवती। माया का क्या मतलब है? त्रिगुणात्मिका, सत्वगुण धारण करती है। सिद्धांत यह है कि प्रहरंती नवै स्त्रीसु कृताग स्वपि जंतव। पृथ्वी देवी पृथु महाराज से कह रही हैं कि कोई स्त्री गलती भी की है, कृताग स्वपि, प्रहरंत न प्रहरंती, प्रहार ही नहीं करते। जंतव, जो साधारण आदमी है वह भी स्त्री पर प्रहार नहीं करता है, मारने की बात तो दूर है। पृथ्वी देव ने कहा आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं और जो प्रजा पालन के लिए स्थित हुए हैं, जो प्रजा में सहायक है, उसका वध करने के लिए उद्यत है, हमको समझ में नहीं आ रहा। पृथ्वी देव बहुत बात की है, समय नहीं है उधर जाने का, लेकिन सिद्धांत स्थापित कर रही हैं कि प्रहरंती नवै स्त्रीसु कृताग स्वपि जंतव। और साधारण आदमी भी है तो स्त्री पर प्रहार नहीं करता है, भले वो छोटा मोटा गलती की है। और फिर जो धार्मिक व्यक्ति है, जो प्रजा के पालन के लिए स्थित है, वह जान मारने के लिए उद्यत, यह तो विचित्र बात। वो सिद्धांत है कि प्रहार ही नहीं करते। श्रुतियां कह रही हैं कि अजाम जही, माया का वध कर दीजिए। भगवान कहें कि स्त्री है, वो भी साधारण होती तो गुणवती है। अरे माया मतलब गुण से ही बनी है ना, और उस स्त्री को वध करने के लिए कह रहे हैं। तो श्रुतियां कह रहे दोष गृभीत गुणा। अरे स्त्री है और गुणवती भी है, लेकिन गुण धारण की है दोष के लिए,
जीवों को ठगने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, तो यह तो दंड की पात्र हो गई ना। मान लीजिए कि कोई स्त्री है और ट्रेन में टिकट कटा करके राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करा करके चल रही है और लोगों का टैची पार। तब स्त्री होने से और आरक्षण कराने से रेलवे विभाग उसको छोड़ देगा? श्रुतियां कह रही कि स्त्री है और गुणवती भी है, लेकिन दोष गृभीत गुणा, ये दूसरे को ठगने के लिए, नचाने के लिए ये गुण ग्रहण की है, इसलिए इसका वध कीजिए। अरे जब दूसरे को ठगती है तो हम उसके नजदीक गए और हम पर ही प्रभाव चला देता, तब श्रुतियां कह रहे हैं कि ना, तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग, आप पर इसका प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि आप सारे ऐश्वर्य को, ज्ञान इत्यादि शक्ति को अपने में धारण किए, आप ज्ञान धारण किए हैं, इसलिए आप पर इसका प्रभाव नहीं होगा। तो अविद्या है, जहां विद्या है वहां इसका प्रभाव नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं जब विद्या से इसको पराभूत किया जा सकता है तो जीव ही अब क्यों नहीं कर देता है? तब हमारी क्या जरूरत है? जब विद्या से ही इसका नाश किया जा सकता है तो जीव खुद अपने विद्या से इसका नाश कर दे। तो श्रुतियां कह रहे हैं कि अगज अग दो कसाम अखिल सत्व बोध कहते, कि अग, ग मने जाने वाला, अग मने नहीं, अग मतलब जो चलता नहीं है, जाता नहीं, मतलब स्थावर, और जगत जो चलता है, तो ओ कसाम यही जिसका निवास है। तो इस संसार में जो प्राणी है तो कुछ का निवास से अग है और कुछ का जगत है। जैसे वृक्ष इत्यादि हैं तो स्थावर हैं, एक जगह पर रहते हैं, और पशु पक्षी मनुष्य जगत हैं, चलने वाले हैं। ओकस मतलब निवास, तो मतलब अग जग दो कसा, मतलब चाहे स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी हो, अखिल सत्य व बोध कहते, उसके भी ज्ञान वैराग्य को आप ही उद्बुद्ध करते हैं। जीव में अपनी शक्ति नहीं है कि अपने ज्ञान वैराग्य को जगा दे, और ज्ञान वैराग्य से माया का प्रभाव खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसको भी जगाने वाले तो आप ही हैं। अबे इतनी बड़ी बात कह रही हो, प्रमाण क्या है? और श्रुतियां कह रहे हैं कि हम लोग प्रमाण हैं। क्वचिद अजया आत्मना चरतो नुचरे निगम, हम लोग तो आपके पीछे रहते हैं। आत्मना क्वचिद अजया, कभी कभी आप माया के साथ रहते हैं, माया के साथ व्यवहार करते हैं। भगवान को जब सृष्टि करना होता है तो माया के साथ व्यवहार करते हैं, और कभी कभी अकेले रहते हैं। तो किसी भी स्थिति में हम लोग आपका अनुचरण करते हैं, हम सेविका हैं, हम जानते हैं आपके व्यवहार, तो हम लोग खुद प्रमाण हैं। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे। और यह तो एक अर्थ हुआ, अनेक ढंग से अर्थ किया गया। अरे भगवान ने क्षीर समुद्र में सोते हैं, और यहाँ वृंदावन निकुंज में भी सोते हैं। तो अब तो इधर जाने पर मूल विषय एकदम वैसे के वैसे रह जाएगा, लेकिन फिर भी समझना चाहिए, आप लोग वृंदावन में हैं, कि जो वृंदावन के पक्षी हैं तो वे वेद के ही रूप है, श्रुतियां ही हैं। और आप लोग गोविंद लीलामृत और ग्रंथ पढ़ेंगे, वो आ करके राधा कृष्ण को जगाती है। वृंदा देवी उनको ट्रेनिंग दी है और वो निकुंज में आकर के जगाती है।
तो उसका भी अर्थ सब घटित होता है। जय 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 जाम, अजाम जही। अजा मतलब निद्रा, निद्रा का त्याग कीजिए। दोष गृभीत गुणाम जही, गृभीत गुणाम, गुण मतलब डोरी, रस्सी, डोरी। डोरी का प्रयोग पशु को बांधने के लिए भी करते हैं, और ये वस्त्र बांधने के लिए भी करते हैं। पैजामा बहुत लोग पहने होंगे ना, हम लोग उसमें डोरी एक रखते थे ना। स्त्रियां और साया के लिए डोरी रखती हैं। जो भी हो, प्रिया प्रियतम सोए हैं तो कृष्ण राधा रानी के डोरी को पकड़े हैं, उनके कमर पर हाथ दिए हैं। तो श्रुतियां कह रहे हैं कि जा ही इसको छोड़ दीजिए। अरे भी काहे छोड़ दे, क्या दोष है? दोष अब तो सूर्योदय होने वाला है, लोग देखेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी ना। गोविंद लीला में कहा गया कि निद्रा का त्याग कीजिए, अपने जस का त्याग मत कीजिए। विद्वान लोग समय के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अब सूर्योदय हुआ, सब लोग देखेंगे तो बेइज्जती होगी ना। दोष गृभीत गुणा कई एक तरह से अर्थ किया गया है, लेकिन श्रुतियां भगवान को से प्रार्थना कर रही हैं कि अविद्या का नाश कर दीजिए, वे जीवों को ठग रही है। और इसी क्रम में जीवों के शक्ति को भी उद्बोधित करने वाले आप हैं। और भगवान मानो कह सकते हैं यार तुम लोग तो सबकी बड़ाई करती हो, हमारे विषय में ऐसे कह रही हो, तुम लोग तो इंद्र वरुण सबका इसी तरह गुणगान करती हो। और श्रुतियां कह रहे हैं कि ना, हम लोग करते हैं दूसरे का गुणगान, लेकिन सबका परिवसान आप में है। वे उदाहरण दे रही हैं कि कोई मान लीजिए कि चौकी पर बैठा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई सिंहासन पर बैठा है, लेकिन सब तो पृथ्वी पर ही है ना, पृथ्वी से बाहर है कोई। तो उसी तरह इंद्र वरुण किसी का गुणगान करते हैं, लेकिन वे सब आपके ही स्वरूप हैं, आपसे भिन्न नहीं है। और भक्ति की महिमा का वर्णन कर रही हैं। और जो भक्ति नहीं करते हैं वो उसके दोष का भी वर्णन कर रही है। और उसी क्रम में मुक्ति के अनेक साधन हैं, अनेक पंथ हैं, और उस विषय में कुछ बात कर रही है। और उसमें एक श्लोक है, पीछे से आप लोग बोलिए। उदर मुपासते ऋषि वर्त्म सुकोर्पदृश। उदरमुपासते ऋषिवर्त्मसुकूर्पदृशः। उदरमुपासते ऋषिवर्त्मसुकूर्पदृशः। उदरमुपासते ऋषिवर्त्मसुकूर्पदृशः। परिसर पद्धते हृदयमारुणयो दहरम्। परिसरमपद्धतिं हृदयमारुणयोदरहम्। तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमम्। तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमम्। पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ते कृतान्तमुखे। पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। और इसके पहले श्रुतियां बोली हैं कि धृतय इव श्वसन्ति अशुभृतो यदि ते न बुधा।
जो भी सृष्टि है भगवान की कृपा से हुई है, और जो लोग आपकी भक्ति नहीं करते हैं तो धृतय इव श्वसन्ति, वे तो भांति के समान सांस ले रहे, मतलब मरे हुए, उनका जीवन व्यर्थ है। और उसी में भगवान के विषय में कह रहे हैं कि पुरुष विधोन्वयत्र चरमो न मयादुषय, कि जो अन्न मयादि कोश है वो सब में आप प्रविष्ट हैं और उस रूप में हैं और उससे भिन्न हैं। और इसमें अब भगवान के विभिन्न स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। और हम लोगों का मुख्य विषय यही है। पीछे के श्लोक में वे कह रहे हैं कि अन्नमयादिषु, जो अन्न मय इत्यादि कोश है तो उस रूप में आप ही हैं और उससे भिन्न भी है। ये जो कोश है वह भी भगवान ही उस रूप में है और उससे सर्वथा पृथक भी है। और इधर इस श्लोक में कह रहे हैं कि उदरम उपासते यह ऋषि वर्तमसु कुरपदृश। ऋषि वर्तमसु, ऋषियों की परंपरा में जो लोग कुरपदृश, तो कुरपदृश का दो अर्थ है। एक अर्थ है कि जो रजोगुणी प्रवृत्ति के हैं। कुरपदृश का अर्थ आप करेंगे, देखेंगे तो दो अर्थ मिलेगा। एक अर्थ है कुर्प मतलब सूक्ष्म, कुरपदृश मतलब सूक्ष्म दृष्टि वाले, फाइन विजन। और एक कुरपदृश का अर्थ है कि जिनके आंख में धूल पड़ गया, जैसे आंधी आने पर आंख में धूल पड़ जाता है ना, कुर्प मतलब कंकड़। तो आंख में कंकड़ पड़ जाए तो उस समय भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा देर देखते हैं तब तक आंख मूंदते हैं, कठिनाई होती है ना, वो स्पष्ट दृष्टि नहीं होती है। तो वैसे स्थिति को कुरपदृशा कहा जाएगा। तो दोनों अर्थ फिट बैठेगा। तो कह रहे हैं कि उदर मुपासते यऋषि वर्तमसु कुरपदृश। रजोगणी हैं, जिनके दृष्टि में रजोगुण का प्रभाव है, वे लोग उदर की उपासना करते हैं। और परिसर पद्धतिम हृदय मारुणयो दहरम, और जो आरुणी संप्रदाय के ऋषि हैं, ये आरुणी वंश के ऋषि हैं, तो वे दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। और तत उदगाद अनंत तव धाम सिरह परम, और वहां से वे ऊपर जाते हैं, तव सिरह आपके सिर तक जाते नहीं, तो तव धाम सिर, वे सिर तक जाते, तव धाम जो आपका धाम है। तो इसमें तीन जगह की उपासना की बात हो गई ना, उदर, दहर और सिर। तो जो सूक्ष्म दृष्टि वाले व्यक्ति हैं तो उदर ब्रह्म की उपासना करते हैं। उदर है, उदर में भी भगवान है ना, वैश्वानर भगवान है। वे अग्नि स्वरूप हैं, भगवान है लेकिन अग्नि स्वरूप हैं, लेकिन हैं उदर में हैं। तो कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म दृष्टि वाले ऋषि हैं तो पहले उदर ब्रह्म की उपासना करते हैं और फिर दहर ब्रह्म के, परमात्मा के, और फिर वे सिर तक पहुंचते हैं, ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं।
और शोभ कृष्ण एक दिन प्रश्न किए थे कि भगवान जीव में है कि जीव के साथ है। जीव में भी है, जीव के साथ भी है और उससे अलग भी है। यहाँ भगवान के कई एक जगह निवास का वर्णन किया गया है। वे उदर में भी हैं, हृदय में भी हैं और ब्रह्मरंध्र में भी है। तो जो सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं तो पहले जो स्थूल चीज है, जहां कुछ समझ सकते हैं, जहां कुछ पकड़ बन सकती है, वहां से प्रारंभ करते हैं। आप भक्ति का भी वर्णन पढ़ेंगे ध्यान योग का, तो श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंध में दिया गया है कि जिनका मन कर्म से आक्षिप्त है तो उनको भगवान के अस्थविष्ट रूप का ध्यान करना चाहिए। अस्तविष्ट रूप मतलब इस संसार का ही ध्यान करना चाहिए। तो संसार भगवान थोड़े हैं, लेकिन उनके मन में एक वृत्ति जगे, कम से कम ध्यान का फ्रेमवर्क तैयार हो, तो इसलिए संसार में ही भगवान की कल्पना कर दी जाती। लेकिन वो कोर्स कब तक का है, तब तक भक्ति योग के लेवल को प्राप्त नहीं कर जाते। जब तक नॉर्मल भक्ति योग नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक ये स्थविष्ट रूप का ध्यान करना चाहिए। तो जैसे यहाँ क्रम है, तो कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म दृष्टि वाले ऋषि हैं तो उधर से उपासना प्रारंभ करते हैं, फिर हृदय के भगवान की धारणा बनाएंगे और फिर सिर में जो स्थित भगवान हैं तो उनकी धारणा बनाएंगे, क्रम से चलेंगे। क्योंकि जो सिर में निवास करते हैं भगवान, जो धाम है तव धाम, तो बहुत सूक्ष्म है, उसका स्वरूप कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसी पर अब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो निराशा में पड़ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वैश्वानर भगवान से चालू करते हैं, स्थूल से, और क्रम से ऊपर तक जाते हैं। तो इस दृष्टि में उनको सूक्ष्म दृष्टि वाला कहा गया। उनकी दृष्टि सूक्ष्म हुई ना, एक पकड़ बना रहे हैं कैसे भगवान तक पहुंच सकते, नीचे से प्रारंभ कर रहे हैं। या दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे तो जो रजोगुणी प्रवृत्ति के हैं, खाने पीने के चक्कर में ज्यादा हैं, उनका ध्यान उधर है, तो वैश्वानर भगवान की उपासना करते हैं। और जो योगी हैं तो वे परमात्मा की उपासना करते हैं और वहां से वे सहस्रार चक्र में स्थित भगवान का संयोग करके भगवान के धाम में चले जाते हैं, फिर यहाँ मृत्यु संसार में नहीं आते। तो भगवान के कई एक स्थान का वर्णन कर रहा है और इस शरीर का आप विश्लेषण करें तो कई एक जगह भगवान है। और हम लोग तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम तो कभी कभी सुन लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसको एक बार बोला भी हूं लेकिन सब भूल जाता है अब कहने के लिए फिर से पढ़ना पड़ा। तो समझना चाहिए कि इस शरीर में कई एक अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब स्टेशन। खास करके प्राण वायु के लिए या ऊर्जा शक्ति के लिए 6 स्टेशन है, उसको षट चक्र कहते हैं। वो गुदा द्वार से के ऊपर से चालू होता है, या उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं ना, मूलाधार, मूलाधार। और उसके ऊपर एक ढोढ़ी से नीचे है, नाभि से नीचे है, पेड़ू में, उसको, उस चक्र का क्या नाम है? स्वाधिष्ठान वो है, हाँ, स्वाधिष्ठान चक्र।
और नाभि में मणिपूरक और हृदय में अनाहत चक्र और कंठ के नीचे हृदय पूर्व में विशुद्धि चक्र और भौहों के बीच में आज्ञा चक्र। तो ये चक्र 4 है और योगी लोग अपने प्राण वायु को उठा करके आज्ञा चक्र में लाते हैं और यहां से ब्रह्मरंध्र से निकाल देते हैं। तो जैसे ये तो एक चक्र का वर्णन है और इसमें ये जो चक्र हैं तो ये जुड़े हुए हैं कई एक चीज से। जैसे इस श्लोक में आ रहा है कि परिसर पद्धतिम हृदय मारुणयो दहर। अब दहर ब्रह्म की, दहर मतलब छोटा होता है, अल्प। तो दहर हृदय को कहते हैं दहराकाश। दहर मतलब हृदय। तो दहर इस अर्थ में कि ये तो बहुत छोटा आकाश है ना, और इसमें जो भगवान स्थित हैं तब इसलिए उनको दहर ब्रह्म कहते हैं। तो हृदय में है, तो हृदय पद्धतिम परिसर पद्धतिम हृदय मारुणयो दहरम। तो इस हृदय के विषय में कह रहे हैं कि परिसर पद्धति। परिसर पद्धति मतलब यहां से बहुत कनेक्शन है, सैकड़ों सैकड़ों नाड़ियां हैं, वो सब यहां से जुटा हुआ है। लेकिन नाड़ी में भी सैकड़ों नाड़ी है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाड़ी है सुषुम्ना। और सुषुम्ना का स्वरूप है कि मल द्वार या योनि से प्रारंभ हो करके इन चक्रों से गुजरते हुए ब्रह्मरंध्र तक आती है। और ब्रह्मरंध्र में एक स्थान है, उसको सहस्रार कमल कहते हैं। सहस्र दल वाला कमल है और वहां भगवान का निवास है। तो जो लोग अपने प्राण वायु को अब नीचे से ऊपर उठाते हैं और ये सहस्रार कमल तक पहुंचा दिए तो वहां भगवान से उनका सुजोग हो जाता है। अब भगवान से सुजोग हो गया तो उनके साथ उनके धाम में चले जाएंगे, अब जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएंगे। तो ये सब की जरूरत है परिसर पद्धति। ये शब्द सुन रहे हैं ना, तो इसको समझना चाहिए। तो ये जो नाड़ी है सुषुम्ना, ये सूक्ष्म नाड़ी है, पता नहीं चलता, लेकिन उससे भी सूक्ष्म नाड़ी उसी के भीतर, उसको वज्रा कहते हैं। और वज्रा से भी सूक्ष्म नाड़ी है, उसको चित्रा कहते हैं। वे स्वतंत्र नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत ही हैं, लेकिन वे ज्यादा सूक्ष्म है और उसका कनेक्शन ब्रह्मरंध्र तक गया है। और सच्चाई यह है कि ब्रह्मरंध्र तक ही नहीं गया है, वह व्यष्टि से निकल करके समष्टि से भी कनेक्शन है और वो ब्रह्मलोक तक चला जाता है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है। तो उसको डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस पर पकड़ नहीं आता। इसी से क्रम दिखा रहे हैं कि पहले वैश्वानर की उपासना करते हैं और फिर परमात्मा की उपासना करते हैं और फिर वो जो भगवान का धाम है, निवास है, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं। और केवल इतना ही भगवान का स्थान नहीं है, ये जो हम लोगों का आवरण है, जीवात्मा है,
उसका कवरिंग है, वो तो अनावृत है, तत्वतः कवर नहीं होता है। कवर का अंततः उस पर प्रभाव नहीं है, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी बाहर से उसके आवरण है। हृदय में जीवात्मा है तो उसका बंधन है। तो कितने प्रकार का आवरण है अनुपम? जीवात्मा के कौन कौन आवरण है? 3 आवरण है। मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। आत्मा कहीं फंसा हुआ है पिंजरा में ना, तो 3 तरह का पिंजरा है। कौन कौन? एक है स्थूल शरीर, ये पिंजरा ही है ना, लेकिन इससे भिन्न एक और पिंजरा है, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। और उससे भी सूक्ष्म एक पिंजरा है, उसको क्या कहते हैं? कारण शरीर। तो आत्मा का आवरण 3 स्तर पर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो यह जो आत्मा का आवरण है, तो इसी को दूसरे ढंग से वर्णन किए हैं। इसी आवरण को तो उसको पंचकोश कहते हैं। कोश मतलब कवरिंग, और नेट में कुछ अंतर है? नेट समझ रहे हैं ना? कोश मतलब नेट। नेट बहुत उलझा होता है, इधर से फंसा है, उधर से फंसा है। कोश जाला कह सकते हैं। तो ये जाला है। तो 5 प्रकार का ये कोश है। और एक को कहते हैं अन्नमय, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय, और 5वां आनंदमय। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा, ये परपॉइंट पढ़ेंगे भागवतम का तो थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी, कंफ्यूज मत होइएगा। ये भागवतम के परपॉइंट में जो लिखा गया है तो 5 लेयर ऑफ कॉन्शसनेस, वो नेट का वर्णन नहीं है, वो कॉन्शसनेस का है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहां हम क्या वर्णन कर रहे हैं? नेट का, कोश का। तो 5 कोश कौन कौन? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय। तो ये जो अन्नमय कोश है, तो यह तो ये स्थूल शरीर है। ये जो 5 महाभूत से निर्मित शरीर है, और इसी को अन्नमय कोश कहते हैं। भाई तो ये 5 महाभूत का शरीर है, तो नाम इसको अन्नमय क्यों दे दिए? और इसलिए कि एक तरह से देखा जाए तो अन्न का ये विकार है, और अन्न से ही ये पुष्ट होता है, अन्न से ही बढ़ता है। तो अन्न से रिलेशन है ना, तो इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो अन्नमय कोश का सीधा सा अर्थ है 5 महाभूत से निर्मित स्थूल शरीर, पार्थिव शरीर, जो मिट्टी में शरीर है, तो इसी को अन्नमय कोश कहते हैं। और इसके ऊपर है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश का निर्माण होता है ये शरीर के 5 कर्मेंद्रिय और प्राण। पांच कर्मेंद्रिय और प्राण, ये दोनों मिल करके
प्राणमय कोश का निर्माण करते हैं। तो प्राणमय कोश की विशेषता है कि यह क्रिया शक्ति से युक्त है। जो भी शरीर से कार्य करते हैं तो कार्य की क्षमता प्राणमय कोश में निहित है। कर्मेंद्रिय सब लोग समझते हैं ना, 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, मुंह और 2 नीचे के। और सबका कार्य है। कोई कौशल दिखाना है तो हाथ से करते हैं, पैर से चलते हैं, नीचे के अंग से उत्सर्जन करते हैं, मुंह से भोजन करते हैं। तो प्राणमय कोश की मेन विशेषता है क्रिया शक्ति। लेकिन हम लोग तो कर्मेंद्रिय की बात करते हैं लेकिन इसके स्वरूप को नहीं समझ पाते। अब आप लोगों की स्थिति हम नहीं जानते, हमको नहीं पता था कि मसल में भी अलग अलग है। जब महाराज के ट्रीटमेंट के क्रम में डॉक्टरों की बात हम लोग सुने तो ऐसे तो लगता है कि एक जैसा है, लेकिन इसमें अनेक विभाजन है। ये सब है प्राणमय कोश के अंतर्गत आएंगे। क्रिया शक्ति प्राणमय कोश का। लेकिन अब अन्नमय और प्राणमय का रिलेशन क्या है इसको समझना चाहिए। एक तो भगवान ही किसी रूप में परिणत हुए। ये ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि अहम तत्व के विकार से ये पंच महाभूत हुए, तो यह बात जरूर है। लेकिन वेद में सीधे प्रमाण है कि भगवान ही इस रूप में बने हैं। भगवान हर स्टेज में है। तो यह जो शरीर है और इसके ऊपर प्राणमय कोश है और दोनों का संबंध है कि प्राणमय कोश अन्नमय कोश को पूरा घेरा हुआ है, वह व्याप्त है। व्याप्य और व्याप्त, जो चीज ढक जाए तो उसको व्याप्त कहेंगे और जो ढांक रहा है उसको व्यापक कहेंगे। तो व्याप्त से बड़ा होता है व्यापक। तो दोनों में रिलेशन है कि एक तरह से यही अन्नमय कोश का आत्मा प्राणमय कोश है, उसको व्याप्त किया है और उससे भिन्न है, अलग है। और उसमें जो शक्ति का संचार हो रहा है या चेतना का संचार हो रहा है तो प्राणमय कोश के चलते। नहीं तो एकदम जड़ीभूत है ना, ये तो जड़ है, लेकिन इसमें भी क्रिया शक्ति है। ये चेतना शक्ति का भी संचार हो जाता है। वो इसके पीछे कारण क्या है कि प्राणमय कोश इसको शक्ति प्रदान करता है। तो अब शास्त्र की भाषा में अन्नमय कोश का प्राण माने नहीं, आत्मा प्राणमय कोश है और प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति और उसको व्याप्त किया है, पूरा घेरा हुआ है और है उससे भिन्न, उससे अलग है। और उस एक तरह से प्राणमय कोश वो जड़ और चेतन का सेतु का रूप बनता है। वो जड़ और चेतन को जोड़ रहा है। और अब ये जो प्राणमय है तो प्राण मुख्य प्राण कहते हैं और उसको 10 वृत्ति है, वो 10 रूप में हो गया है। तो 10 वृत्ति अलग अलग है, कार्य के अनुसार वो प्राण का नाम भी दे दिया जाता है।
कोई क्रिया शक्ति मल का उत्सर्जन कर रहा है, कोई आंख को डुला रहा है, कोई प्राण को संजोग को रखा है, तो ऐसे उसका 10 नाम हो जाता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। तो वास्तव में ये जो प्राण है तो भगवान ही बने हैं, भगवान ही प्राण के रूप में परिणत हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद में श्लोक है, 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक है, सवै विश्व सृजाम गर्भो दैव कर्मात्म शक्तिमान विभज्य आत्माना आत्मनाम एकधा दशधा त्रिधा। और विश्व सृजाम गर्भ दैव कर्मात्म शक्तिमान, और मूल भगवान है जो सृष्टि के इंग्रेडिएंट्स को प्रदान करते हैं। जहां से सृष्टि होती है तो वही खुद वही भगवान अपनों को विभज्य, अपने से अपने को बांट दिए। कितना बांटे? एकधा दशधा त्रिधा। जो सृष्टि के उद्गम है, जहां से पंचभूत इत्यादि आता है, तो वही भगवान अपने को 1 भाग में बांटे, 10 भाग में बांटे और 3 भाग में बांटे। तो 1 भाग में मतलब चैतन्य शक्ति के रूप में, और 10धा 10 प्राण के रूप में, और त्रिधा भोक्ता के रूप में। तो एक तरह से प्राण भी भगवान ही हो गया ना। तो प्राणमय कोश जो है वो भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान ने बहुत प्रकार के हैं, तो भगवान ही प्राण के रूप में अपने को विभक्त किए। वो 3 कई एक रूप में प्राणमय है, क्रिया शक्ति को प्रदान करता है। लेकिन इसके ऊपर एक और कोश है, उसको कहते हैं मनोमय कोश। तो मनोमय कोश का गठन कैसे होता है, ये कैसे बनता है? तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और मन है। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इसको लेकर के बना है मनोमय कोश। तो चूंकि इसमें मन है, इसलिए इसकी विशेषता है इच्छा शक्ति। प्राणमय कोश की क्या विशेषता है? क्रिया शक्ति। और मनोमय कोश की विशेषता है इच्छा शक्ति। और जैसे मैं कहा कि अन्नमय कोश को व्याप्त करता है प्राणमय कोश, तो वैसे ही प्राणमय कोश को व्याप्त करता है मनोमय कोश। और प्राणमय कोश का भी आत्मा मतलब उसको चालित करने वाला मनोमय कोश है। संबंध समझ रहे हैं ना? व्याप्य व्यापक का संबंध है। और इसकी विशेषता है इच्छा शक्तिमान है। लेकिन फिर इसमें जो मन है, तो हम लोग सृष्टि के क्रम में पढ़ते हैं कि अहम तत्व के सात्विक वृत्ति से मन का उत्पत्ति हुआ। ये ठीक है, लेकिन वास्तव में मन भगवान ही बने हैं। वेद के अनुसार एतस्मात् जायते मनः प्राण सर्वेन्द्रियाणि च, मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो एक तरह से भगवान ही मनोमय कोश के रूप में हैं। और इसमें इच्छा शक्ति होती है, और यह मनोमय कोश को व्याप्त किया हुआ है। और इस प्राणमय कोश को व्याप्त किया हुआ है। और इसके ऊपर एक विज्ञानमय कोश है।
तो विज्ञानमय कोश का अर्थ है ये जो बुद्धि ही विज्ञानमय कोश है, और इसके इसलिए स्वाभाविक ये ज्ञानमय कोश के विज्ञानमय कोश की विशेषता है कि इसमें ज्ञान शक्ति है। तो प्राण शक्ति में, प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति, और मनोमय कोश में इच्छा शक्ति। अच्छा, मनोमय कोश की विशेषता है कि उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जैसे मन के विषय में आप भागवतम पढ़ते हैं, सहस्रशः कोटिशः, जड़ भरत जी के प्रसंग में वो मन के अनेक वृत्ति है। तो मनोमय कोश पर भी वो लागू होता है, अनेक अनेक इच्छा का उदय होता है। वो एक दो नहीं, हजारों लाखों इच्छा का उदय होता है। लेकिन ये जो विज्ञानमय कोश है तो इसमें ज्ञान शक्ति है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो तीन आवरण है, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, और प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों सूक्ष्म शरीर का अवयव है। ये तीनों को मिला करके सूक्ष्म शरीर है, और इसके ऊपर है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश सुन करके कुछ मन प्रसन्न होता है, लेकिन इसका विवरण सुनने पर एक कारण शरीर, मतलब एक जो मूल अविद्या है वही आनंदमय कोश है। टोटल अज्ञान, यह आनंदमय कोश है। इतना खराब चीज कोई आनंदमय कोश का नाम काहे वैसा दे दिए। उसका कारण है कि इसमें जो वृत्ति है वो तीन प्रकार की वृत्ति है, प्रिय, मोद, प्रमोद। अब मोद प्रमोद यह वृत्ति है तो आनंदमय कोश नाम होगा ना। तो इसके तीन वृत्ति है आनंदमय कोश के। एक को कहते हैं प्रिय, मोद, प्रमोद। तो संक्षेप में समझिए कि जो हमारा विषय भोग है, जिसका भोग करना चाहते हैं, तो उसको देखने से जो हर्ष होता है उसको प्रिय कहते हैं, और उसको प्राप्त कर लिए उससे जो आनंद है तो उसको मोद कहते हैं, और जो भोग से आनंद प्राप्त करते हैं तो उसको प्रमोद कहते हैं। तो आनंदमय कोश के तीन वृत्ति है। कौन कौन? प्रिय, मोद और प्रमोद। एक दर्शन से आनंद है, एक प्राप्ति से आनंद है, और एक भोग से प्राप्त है। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज है, उसको कहते हैं आनंद। इसको वो व्याप्त किया है, और वो बहुत लोग बोलते रहते हैं सिरह पुच्छ प्रतिष्ठा। तो वही ये जो भी पांच कोश है तो आश्रित है आनंद पर ही, ब्रह्म पर। ब्रह्म ही इस कोश के रूप में परिणत हुए हैं, और वही इसके कंट्रोलर हैं, उसी पर यह आश्रित है। और ये आनंदमय कोश है टोटल अविद्या की वृत्ति, जो भोग में आनंद ले रहे हैं, तो इसलिए इसको आनंदमय कोश कहते हैं। अब इसका आनंद नाम क्यों है, आप इसको समझ सकते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई कोई व्यक्ति एकदम गंदा है, वो नाली में पड़ा हुआ है, और वो भी कुछ भाषण करता है, कभी कभी हंसने लगता है, तो वो भी हंस ही रहा है ना। लेकिन उसके हंसना और रोना दोनों बुरा है।
तो उसी तरह नाम तो दिया गया आनंदमय कोश, लेकिन है ये टोटल अविद्या की वृत्ति, इसी से कोश है। और ये जो ग्रंथ है प्रभुपाद जी के बाद लिखा गया है, तो इसमें भी इसका वर्णन है, लेकिन वो चेतना का वर्णन किया गया है, कोष का नहीं, बंधन का नहीं, चेतना का। इसलिए आनंदमय के दूसरी व्याख्या है। लेकिन जहां कोष है तो जो मूल अविद्या है, कारण शरीर है, उसी को आनंदमय कोष कहा जाता है। तो इसको बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जो आत्मा का 3 आवरण है और उसी को पंचकोश कहते हैं। जो स्थूल शरीर है ये अन्नमय कोश है, और प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय सूक्ष्म शरीर है, और आनंदमय एक कारण शरीर है। तब हरिधाम को हरिगोपाल समझ में आ रहा है, यह कोश है, लेकिन हर जगह भगवान की सत्ता है। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि उदरमुपासते या ऋषि वर्तमसु कुरूपदृश, जो सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, ये सब स्वरूप समझते हैं, तो सीधे जो सूक्ष्म भगवान की स्थिति है वहां पहुंचना नहीं चाहते। वो वैश्वानर भगवान से प्रारंभ करते हैं, खाने पीने की बात में भी वहीं से पकड़ते हैं, फिर परमात्मा के आराधना करते हैं, और यहाँ से वो सुषुम्ना नाड़ी से का अवलंबन करके, वज्रा और चित्रा नाड़ी का अवलंबन करके, वो जो सहस्रार कमल है सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र के नजदीक, वो भगवान का अपना निवास स्थान है, तव धाम। तो वहां पहुंचते हैं, वहां भगवान का संयोग हो जाता है। वो भगवान का संयोग हो जाने से न पतंति पुनरिह कृतांत मुखे, वे फिर मृत्यु के मुख में नहीं पड़ते। तो वेद स्तुति है, वेद में अनेक अनेक बात है, तो उन बातों को श्रुतियां भगवान के सामने प्रस्तुत कर रही। लेकिन अब फिर इसका ये तो जगा रही है भगवान को, और निकुंज परक अर्थ करेंगे ऋषि वर्तमसु। ऋषि संप्रदाय में कुछ लोग हैं कि वे उदरम उपासते हैं, उदर की उपासना करते हैं। उदर मतलब मथुरा में वास करते हैं। भगवान का जन्म तो मथुरा ही हुआ ना, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि हैं तो मथुरा में निवास करते हैं। इस बार अक्षय नवमी को हम लोग परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन, और मैं कहा कि आज जुगल परिक्रमा होता है, और दिल्ली के कुछ लड़के थे, कहे कि चलते हैं, तब हम लोग तो जुगल परिक्रमा, वहीं से पहले से योजना नहीं थे, उधर से निकल गए। तो मथुरा के परिक्रमा में वशिष्ठ का आश्रम भी आया था। तो कह रहे हैं कि ऋषियों का अनेक संप्रदाय है, तो कुछ लोग उदरम उपासते हैं, मथुरा की उपासना करते हैं, लेकिन आरूढ़यो हृदयम, जो आरूढ़ हैं तो वे हृदय की उपासना करते हैं। आरूढ़ मतलब अरुण, अरुण है का क्या अर्थ होता है? अरुण वसन, अरुण वसन लाल, लाल के लिए रक्त वसन, तो अरुण वसन भी प्रयोग होता है और रक्त वसन भी। तो रक्त और अनुरक्त का क्या अर्थ हुआ? अनुरक्त मतलब आसक्त। तो आरुण का अब रक्त भी अर्थ अरुण का होगा ना, तो अब अनुरक्त तक इसको ले जाएंगे।
जो अनुरक्त है वो तो हृदय, मथुरा में नहीं। वृंदावन, हृदय तो वृंदावन है ना। परिसर पद्धति, यहाँ तो बहुत झरना और नदी, यहाँ तो बहुत झरना है ना। और कुछ लोग हैं कि सिरह, द्वारका इत्यादि भी जाते हैं। तो कई एक ढंग से अर्थ किया गया है, लेकिन एक अर्थ ऐसे है कि ऋषियों के संप्रदाय में कुछ लोग मथुरा की उपासना करते हैं, मथुरा में वास करते हैं, लेकिन जो अनुरक्त हैं वे तो हृदय वृंदावन की उपासना करते हैं। और कुछ ऐश्वर्य वाले द्वारका भी जाते हैं। तो इस तरह श्रुतियां भगवान को जगा रही हैं और उनके महिमा का गान कर रही। वो कई एक विषय इसमें आया है। अब चूंकि पंचकोश का वर्णन इसमें भी है, अन्नमयादिषु, और इसलिए हम श्लोक के साथ ही थोड़ा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। हम इस विषय को ठीक से जानते नहीं हैं, लेकिन प्रश्न कर दिया गया तो कुछ बोलने का साहस किया। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ। बहुत अच्छा क्लास दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने हम लोग को एक बार यहाँ पे भी समझाया था भक्ति साम्य सिंधु की क्लास में कि शरीर, मन, वाणी और मन की तीनों वृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए विभिन्न तरीके बताए गए। तो क्या हम समझें कि जैसे ये जो जैसे हम अपनी क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति भगवान में लगाते जा रहे हैं, इससे हमारे विभिन्न कोश शुद्ध हो रहे हैं कि नष्ट हो रहे हैं, ये क्या हम समझेंगे? जैसे मैं अपनी क्रिया शक्ति को, ज्ञान शक्ति को या भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, तो ये मतलब क्या हम बोलेंगे, इसके द्वारा हमारे कोश शुद्ध हो रहे हैं या कोश मतलब ईश संगाद विलीयते, ये जो भी कोश है वो तो भगवान के संग से नष्ट हो जाता है ना। कोश तो बंधन को कहेंगे ना। और शुद्ध हो जाए तो चेंज हो जाए तो ये भी तो नष्ट ही होना हुआ ना। ईश संगात विलीयते, वो विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है भगवान के संग से। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, ये जैसे प्राणमय कोश है तो वह अन्नमय के अंदर है या परमात्मा तो अंदर रहते हैं तो व्याप्त है और अंदर है, या उसको थोड़ा ठीक समझ नहीं पाया मैं। देखिए, पहले से ही हमें था कि ऐसा प्रश्न आ सकता है, और हमें तो ठीक से ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले हम लोगों को ट्रैक्टर के लिए कुछ तो उसमें एक फिल्टर होता था, वो तेल वहां से जाता है ना। अभी ये आरओ वाले कुछ फिल्टर लगाते हैं, तो कभी कभी वो फिल्टर कई एक लेयर का होता है। वो कई एक लेयर का होता है। तो जैसे एक फिल्टर है, उसके ऊपर फिर फिल्टर डाल दिए, तो जो फिल्टर में फिल्टर डाले तो पहले वाला है तो उस पर वो टिका हुआ है उसी के अंदर डालते हैं, लेकिन उससे सूक्ष्म होता है और उससे थोड़ा ऊपर भी होता है। ये भी संभव है कि उससे ऊपर हो। तो यह जो अन्नमय कोश है, तो इसी के अंदर प्राणमय है, लेकिन उससे सूक्ष्म है और उससे थोड़ा, सब एकदम एग्जैक्ट अंदर ही नहीं है, उससे कुछ ऊपर भी निकल जाता है। इसको पूरा व्याप्त किया और कुछ उसका बच भी गया। अब समझ रहे हैं? लेकिन बेस यही है, लेकिन एग्जैक्ट इसी के साइज के नहीं, इसको पूरा कवर कर लिया और इससे भिन्न कुछ अभी बच भी गया।
महाराज जी आपने दो शब्द और बताए थे, व्यष्टि और समष्टि। अच्छा, हाँ, ठीक 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 ठीक। ये मैं कह दिया कि व्यष्टि को पार करके बहुत समष्टि। देखिए, ये सृष्टि का जहाँ वर्णन है तो जो स्ट्रक्चर, जो संरचना इस शरीर का है, वही संरचना ब्रह्मांड का है। तो एक शरीर की बात करते हैं तो व्यष्टि हुआ, और पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो समष्टि हुआ। इस शरीर में जो प्राणमय कोश है तो समष्टि में उसी को बैराज कहते हैं, विराट कहते हैं, ने हिरण्य गर्भ शायद है। जैसे समष्टि मतलब इंडिविजुअल नहीं, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल और समष्टि मतलब कलेक्टिव। तो ये जो ब्रह्मांड है तो शरीर जैसा ही उसकी भी रचना है, लेकिन उसको समष्टि कहते हैं। और एक शरीर की बात करते हैं तो इसको व्यष्टि कहते हैं। लेकिन फिर अब कोई एक ब्रह्मांड हो जाता है तो एक ब्रह्मांड की बात करेंगे तो व्यष्टि हुआ, और फिर वहां भी एक समष्टि हो जाता है। समझ रहे हैं? भक्त प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आनंदमय कोश में मोद प्रमोद पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसको आनंदमय कह रहे हैं ना। आनंदमय मतलब आनंद से बना हुआ है। ये मय शब्द को संस्कृत से क्लियर समझेंगे। मृतिकामय, घड़ा मृतिकामय। माया स्त्रीलिंग कर देते हैं, गुणमयी है। गुणमय स्त्रीलिंग करने के लिए गुणमयी कह देते हैं, पुल्लिंग करना होता है तो गुणमय। तो मय का मतलब आत्मिका का क्या मतलब कि बाहर भीतर माने वही है। जैसे घड़ा मृतिकामय है, मिट्टीमय है। तो घड़ा के स्वरूप को समझ रहे हैं ना कि वो माने मिट्टी से ही बना हुआ है। तो उसी तरह ये आनंदमय कोश है। तो आनंद ये इसका मुख्य माने इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन अब आनंद के 3 स्तर हैं। एक को प्रिय कह रहे हैं, फिर मोद और प्रमोद। सब आनंद के ही हैं स्तर। वो कोई विषय है तो उसको देख करके ही जो आनंद अनुभव कर रहे हैं तो उस वृत्ति को प्रिय कहा जाता है। और उसको प्राप्त कर लिए तो उस आनंद के उस अब जो जिस वृत्ति से आनंद अनुभव कर रहे हैं उसको मोद कहा जाएगा। और जब भोग कर रहे हैं तो उसको प्रमोद कहा जाएगा। अब कहीं दूर से मिठाई देख लिए और जो अभी किचन में ही है या देख लिए कि बन रहा है, अभी आनंद होता है ना कि मिलेगा, तो हर्ष है। पत्तल पर आ गया तो मोद है, और मुंह में डाले तो प्रमोद है। हाँ। यही चीज मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि इन्हीं को अगर हम कृष्ण के संबंध में जो वस्तु देखते हैं, मान लीजिए भगवान का प्रसाद देखा, हाँ। फिर प्राप्त हुआ, तो वह मतलब हम किस तरह में डालेंगे कि आनंदमय को समझ में आ रहा है, इंद्रिय तृप्ति में होता है तब होता है। लेकिन मान लीजिए हम कथा सुन रहे हैं तो वहां भी हम सुनेंगे कि हाँ कथा सुनने को मिलेगी, फिर कथा सुनने को प्राप्त हुई, तो वह सुख कौन सी तरह में जाएंगे? वो तो स्वरूपगत आनंद है ना, वो तो स्वरूपगत आनंद है। और उसके वृत्तियों का भी वर्णन, अब जहाँ उस विषय का वर्णन है तो उस के वृत्ति का वर्णन किया गया है। अरे जैसे आपने बताया कि भगवान 10 भाग में 3 भाग में 1 भाग में अपना विस्तार करते हैं, वो 3 और 1 क्या है? 10 को तो बारे में बताया था आपने, 10 चीजों में। एक चैतन्य रूप से हृदय में अपने को डाले
तो एक था वो तो अकेले, और क्रिया शक्ति के लिए 10 रूप में किए, और त्रिधा वो भोक्ता के रूप में अपने को विभाजित किए, तो वह त्रिधा है। तो त्रिधा का मतलब है ये भोक्तृ शक्ति द्वारा। तो 3 भाग में तो अध्यात्म, ये जो त्रिधा है तो अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये 3 रूप में अपने को वे बांटे। तो अध्यात्म मतलब 10 इंद्रियां, और अधिदैव इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, और अधिभूत जो विषय है। अपने को भोक्ता के रूप में 3 भाग में बांट रहे हैं। तो भोग के लिए तो 3 चीज की जरूरत है। भोग्य वस्तु चाहिए, और इंद्रिया चाहिए, और इंद्रिया में अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें सहायता करते हैं देवता लोग। तो इसी को अध्यात्म और अधिदैव और अधिभूत कहा गया है। तो भगवान अपने कोई अध्यात्म के रूप में, और अधिभूत के रूप में, और अधिदैव के रूप में विभक्त किए। तो ये त्रिधा है 3 रूप में, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। अध्यात्म का अर्थ है इंद्रियां, इंद्रियों से भोग करते हैं ना। और अधिदैव का अर्थ है इंद्रियाधिष्ठात्री देवता, सब इंद्रियों पर देवता का निवास है। तो भगवान ही अपने को देवता के रूप में बांटे। और अधिभूत मतलब जो भी रप जो इंद्रियों का विषय है, जिसको तन्मात्रा कहते हैं, तो इसको अधिभूत कहे। तो त्रिधा का अर्थ हुआ अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। एक भक्त का प्रश्न है, परम सुंदर प्रभु का कह रहे हैं भगवान की किस रूप की स्तुति ये श्रुतियां कर रही हैं? भगवान के कौन सी रूप की स्तुति, मतलब भगवान के कौन से रूप की, विशिष्ट रूप की स्तुति श्रुतियां कर रही हैं इसमें? तो ये वेद स्तुति कहते हैं भाई। इस श्लोक में तो स्पष्ट है ना कि वैश्वानर भगवान के जो अग्नि रूप हैं, परमात्मा भगवान की। हर श्लोक अलग अलग स्तुति और श्रुति नहीं बोला है ऐसा, मतलब देखिए जो स्तुति है, तो स्तुति तो भगवान जो शयन किए हैं, तो अब भगवान ने क्षीर समुद्र में भी शयन करते हैं, तो वहां स्तुति कर रहे हैं, या निकुंज में शयन करते हैं। निकुंज में शयन करते हैं। तो अब इस श्रीमद् भागवतम है, दोनों जगह चलेगा, जहां संतोष हो। निकुंज में भगवान सोए हैं, जाकर के जगा रही हैं। उसी में कह रहे हैं कि कुछ लोग मथुरा की उपासना करते हैं, लेकिन जो अनुरक्त हैं तो हृदय मतलब वृंदावन में ही उपासना करते हैं। और कुछ लोग को हैं द्वारका में भी उपासना करते हैं। ठीक है। जगत महाराज जो आप बता रहे थे कि जैसे ये जो ब्रह्मरंत वाली बात थी, ये डिवोटी लोगों का भी यही गति होता है या बस पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है? जो गति बता रहे थे चक्र ब्रह्मरंत, देखिए वो है सबके लिए, लेकिन उसको
करना कठिन है ना। गीता में भगवान ने इसका उपदेश दिए हैं 8वें अध्याय में, लेकिन भगवान बहुत सेंसिटिव हैं। वो जानते हैं कि तो बड़ा कठिन, बैठना ही कठिन है, अब वो प्राण वायु को चढ़ाना तो माता जी तो पैर फैला करके बैठ रही है। तो अब हमें श्लोक नहीं याद है, औमिति व्याहरण वो 8वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं ना, उसको जोग मिश्रा भक्ति कहते हैं। एक सिस्टम है योग का, तो उसका पालन करने से वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएंगे, तो सबके लिए है। लेकिन अब ये कठिन है, इसलिए भगवान अपने प्राप्ति का सरल उपाय भी बतलाएं। अब जोग मिश्रा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, और उसी में अनन्यास चिंतयन्तो माम, नहीं 8-14 बोलिए। तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त से अनन्य चेता सत्यम योमम स्मरति नित्य स, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त से योगिन। एक तो भगवान के प्राप्त करने की बात हुई, हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, वो सबके लिए यह विधि है। लेकिन एक विधि है कि हमको भगवान को नहीं प्राप्त करना है, भगवान ही हमको प्राप्त कर लेंगे। दो विधि है, एक विधि हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, और एक विधि है कि अब हमको नहीं कुछ करना है, हम तो अपने जगह पर रहेंगे लेकिन भगवान ही हमको पिकअप कर लेंगे। तो भगवान उस विधि का भी वर्णन करने, अनन्य चेता सत्यम योमम स्मरति नित्य स, अनन्य चेता। अब उसका चित्त कहीं दूसरे जगह नहीं जा रहा है। अनन्य का विच्छेद कीजिए, अन्य माने अन्य नहीं, तो अन्य नहीं मतलब किसी योग पद्धति में नहीं, किसी देवता में नहीं, केवल भगवान का चिंतन कर रहा है। अनन्य चेता सततम योमम स्मरति नित्य स, निरंतर स्मरण कर रहा है। तस्या हम सुलभ पार्थ, उसके लिए तो हम एकदम सुलभ। अब वो कैसे बैठा है, किस स्थिति में है, अब ये सब विचार नहीं है। जब व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है और अपने हृदय में भक्ति का पोषण करता है, तो भगवान को उस भक्ति के रस का इतना लोभ है कि वो कहीं भी व्यक्ति रहे वो खुद ही पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी जहां तक आपका प्रश्न है, तो उस विषय में स्पष्ट लिखा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी और सहस्रार चक्र है, और यहाँ जो भगवान है तो ये सब के लिए है। किसी वो चाहे कूर्प दृश्य हो या आरुणी संप्रदाय के हो या किसी संप्रदाय के हो, यहाँ योग पद्धति की बात है सबके लिए। लेकिन भक्ति का अलग अलग क्षेत्र है। योग मिश्रा भक्ति वे है। शुद्ध भक्ति में तो केवल भक्ति करना है, और भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चिंता की जरूरत नहीं, वो तो भक्ति देवी सब करे हाँ हाँ। पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु प्रश्न कर रहे हैं, मैंने कहा नोएडा से, कह रहे हैं कि जीव जब 5 कोशों में मतलब घिरा हुआ है, तो भगवान से रस का आदान प्रदान कैसे कर पाता है, ये उनका प्रश्न है। इस प्रकार से कह रहे हैं कैसे हो पाता है भक्त जीव का परमात्मा से, भगवान से रस का संबंध
रस का आदान प्रदान कैसे हो पाता है जब वो घिरा हाँ, ठीक है, ठीक है। हम तो सामने नहीं है, किसी कैदी से वो कभी मिले हैं कि नहीं? कैदी से कभी मिले? कोई जेल में है, उससे भी आदमी जा करके कुछ कनेक्शन जोड़ लेता है। आप लोगों को संजोग कभी हुआ है किसी कैदी से? किसी कैदी से मिलते हैं ना। अब कैदी की बात तो दूसरी है। अब हम लोग ये 3 महीना लेकिन हम लोगों को भी कोई कुछ पहुंचा देता था, या कभी कभी आ करके अब सिक्योरिटी वालों का बहुत ध्यान नहीं जाए तो कोई लिफाफा भी बाहर से पकड़ा देता था। फोन करके 1 नंबर गेट पर आ जाइए, 2 नंबर पर आ जाइए। तो वो तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर वाला आदमी तो आ जाता है ना। तो कोष तो जीव पर है ना, भगवान किसी कोष में नहीं है ना। सीधा सा कोई कैदी है, जेल में बंद है, उससे भी आदमी कनेक्शन जोड़ता है ना। कभी कभी तो जा करके उसकी पत्नी भी वहां बात करती है, रोती है, समस्या करती है। भगवान किसी बंधन में नहीं है, वे आपके पास आ जाते हैं, आप नहीं जा सकते भगवान के पास। ठीक है। मन बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारा से निवेदन है कल बाकी श्लोक भी कल पूरे किए जाए। देखिए, आज 2 दिन में करने का था, लेकिन कुछ दूसरा